हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं आईसीएससी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 15 सिमेट्री एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे एंड वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.1। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पार्ट नंबर सेकेंड। ड्रॉ द मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स। ठीक है, सिमेट्री मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब एक से ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइंस बन रही हैं, तो अपने ड्रॉ करनी है कि कहाँ कहाँ पे लाइन लगाएं ताकि ये फिगर्स अगर फोल्ड करें तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो एक तो आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। ऑन फोल्डिंग द होल दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग ऑन लेफ्ट पार्ट। उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर दें तो भी ये फिगर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी। ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप करेगा, ये दो छोटे पार्ट्स इन दोनों पे ओवरलैप कर जाएंगे। अगर डायगनली हम इसे ऐसे डिवाइड करें तो भी देखो ये पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये इस पे और ये इस पे। इधर भी अगर हम ऐसे डायगनली इसे डिवाइड करते हैं तो भी ये वाला पार्ट सारा इस पार्ट पे ओवरलैप कर जाएगा। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई? 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। पूछा तो नहीं है, ड्रॉ करने को बोला है, वैसे मैं लिख रही हूँ कि 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं इस डायग्राम की। उसके बाद ये देखो, इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसे डिवाइड करें तो भी ये पार्ट इस पार्ट पे ओवरलैप करेगा, ऐसे डिवाइड कर दें तो भी ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप कर सकता है, और अगर ऐसे डिवाइड करें तो भी ये पार्ट फोल्ड करने पर इस पे ओवरलैप कर रहा है। तो इसकी भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। नंबर नहीं पूछा, बस आपने ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करने को बोला है तो ड्रॉ करनी है बस। इस फ्लावर में देखो, अब फ्लावर में अगर यहाँ से डिवाइड कर दें फ्लावर को सेंटर से तो ये पूरा पार्ट फोल्ड करने पर इस पे ओवरलैप होगा। और अगर हम बिल्कुल अपोजिट बनने थे ये, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे फ्लावर को तो भी सारा पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम ये दो पीटल्स लेते हैं तो भी ये वाला फ्लावर इधर ओवरलैपिंग कर रहा है, 3 हो गए। और अगर पीटल्स के सेंटर लें, ठीक है, पीटल्स के सेंटर लें तो ये हाफ फ्लावर ओवरलैप कर रहा है। इन दो पीटल्स का सेंटर लें तो भी ओवरलैपिंग हो रही है। इन दो पीटल्स का सेंटर लें तो भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी ये बन रही है 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक, 6 लाइंस बन रही हैं टोटल। ये 6 टाइप से अगर आप इस फ्लावर को फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये ओवरलैप करेगा एक पार्ट दूसरे पार्ट पे। नेक्स्ट है आपका थर्ड, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दीज फिगर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस बताना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, वैसे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे सिर्फ अपने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी। थर्ड में बताना है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की मैंने ड्रॉ की थी स्टार्टिंग में। एक तो ऐसे डिवाइड हो सकता है रेक्टेंगल, एक ऐसे, है ना। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेंगी रेक्टेंगल की। आगे है स्क्वायर, स्क्वायर की भी बनाई थी हमने जब मैंने पेपर्स फोल्ड करके बताए थे। ऐसे फोल्ड हो सकता है, ऐसे फोल्ड हो सकता है, डायगनली भी फोल्ड हो सकता है, दोनों डायगनल्स के साथ। तो इसकी रहेंगी 2, स्क्वायर की रहेंगी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आगे है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल हों जिस ट्रायंगल की, ये दो साइड्स इक्वल हैं। अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है इधर ओवरलैप कर जाएगा।
और कहीं से भी, क्योंकि यही दो साइड्स इक्वल है ना, तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसकी। और कहीं से भी डिवाइड करके देखो, बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस तो रोम्बस की अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो एक तो यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये पार्ट्स ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम यहाँ से काटेंगे ना, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो ये पार्ट्स ओवरलैप नहीं करेंगे। आप काइट शेप की एक रोम्बस काट के देख लेना पेपर की, तो अगर हम ऐसे इसे डिवाइड कर देंगे ना, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसकी यही टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं डायगनली। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसा होता है? आधा सर्कल इस टाइप का, है ना। तो इसे तो आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ही फोल्ड कर पाओगे, ठीक है। वैसे तो कहीं से फोल्ड हो ही नहीं पाएगा। इसकी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। राइट ट्रायंगल विद इक्वल लेग्स। राइट ट्रायंगल विद इक्वल लेग्स। लेग्स मतलब ये एल शेप की जो साइड्स है ना, ये इक्वल है। ये राइट ट्रायंगल बन गई विद इक्वल लेग्स। तो ये साइड डिफरेंट रहेगी, ये लेग्स दोनों सेम रहेंगी। तो अगर हम, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह होगी ना ऐसी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यही एक बन सकती है। इसे फोल्ड करोगे तो ये कॉर्नर इस पे ओवरलैप कर जाएगा, और तो कहीं से ये ओवरलैप नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम, ईच ऑफ द गिवन लेटर्स इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री सबकी है। अ लाइन लिखा है ना, मतलब एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच वन। कहाँ कहाँ पे ड्रॉ हो सकती है, मतलब कहाँ से हम इस अल्फ़ाबेट को डिवाइड करें कि फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स ओवरलैप कर जाएं। तो ए का तो मैंने बताया था आपको, ऐसे कटिंग करोगे तो ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे अगर लाइन लगा दोगे, फोल्ड कर दोगे, तो दोनों पार्ट्स ओवरलैप हो सकते हैं। बी को ऐसे फोल्ड करोगे तो वो ओवरलैपिंग होगी। सी को भी ऐसे ही फोल्ड करोगे तो ही ओवरलैपिंग हो पाएगी। डी को भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टली, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये सर्कुलर पार्ट, ये सीधा पार्ट ओवरलैपिंग होएंगी नहीं। और ई को भी बिल्कुल सेंटर से ओवरलैप कर जाएगी ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर। एम को वर्टिकली फोल्ड करोगे, ये कॉर्नर इस कॉर्नर पे आएगा, ये लाइन इस लाइन पे। टी, टी को भी यहीं से काटना पड़ेगा, तो ही ये लाइन फोल्ड करने पर इस लाइन पे आएगी। यू का भी ऐसे वर्टिकली फोल्ड करके देखो। वी का भी वर्टिकली फोल्ड होगा तो ये लाइन इस पे ओवरलैप करेगी। और डब्ल्यू का भी ऐसे ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है। फोल्ड करने पर ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होंगे दोनों पार्ट्स। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। अब देखो आपको होल्स दिए हैं। होल्स देने का मतलब है कि किस लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करें कि ये होल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, ठीक है। एक होल के ऊपर दूसरा होल आ जाए। तो एक तो अगर ऐसे फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा, फोल्ड करोगे तो ये हाफ होल इस हाफ के ऊपर आएगा, ये हाफ होल इस हाफ के ऊपर आएगा। ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये वाला होल बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। होल्स वाले आपने लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करनी है। तो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलते, इन्हें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इनको ऐसे फोल्ड करो तो ये होल इस पे ओवरलैप होगा, ये हाफ हाफ होल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ऐसे फोल्ड कर दो तो भी ये वाला होल इस पे ओवरलैप होगा, ये हाफ हाफ एक दूसरे के ऊपर इनकी ओवरलैपिंग होगी। ऐसे ही
इसकी देखो, ये हाफ होल इस हाफ के ऊपर आएगा फोल्ड होने पे, और अगर ऐसे ड्रॉ कर दे तो भी ये वाला होल इस पे ओवरलैप होगा। इसकी देखो, ऐसे ड्रॉ करने पर ये हाफ हाफ होल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, और ऐसे काटने पे ये वाला होल इस पे ओवरलैप होगा, ये हाफ इस पे ओवरलैप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिक्स पार्ट। इन ईच ऑफ दीज फिगर्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन इज गिवन। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है। ड्रॉ द मिसिंग होल्स इन ऑर्डर टू मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल। ठीक है, आपने बताना है कि अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से हम इसको फोल्ड करें तो इस होल पे कौन सा होल आना है वो आपने ड्रॉ करना है। देखो, इसको अगर यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे तो इस होल के ऊपर जो होल आएगा वो यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, तो डार्क कर रही हूँ मैं वाले होल्स जो आपने ड्रॉ करने हैं। फोल्ड करने पर इस होल के ऊपर यही वाला, यहीं पे अगर होल होगा तो ही इस पे ओवरलैप्ड होगा। अब इसको, ये लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, इसको ऐसे फोल्ड कर दो तो ये होल पे ये वाला होल ओवरलैप होगा, और इस होल पे दिस वन। ठीक है, मिसिंग होल्स आपने बनाने हैं। इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो इसके ऊपर यहाँ पे होल होगा वही ओवरलैप हो पाएगा, और इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे कोई होल होगा तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। अब इस फिगर को ऐसे फोल्ड करना है तो इसके अपोजिट यहाँ पे होल होना चाहिए, और इसके अपोजिट होल यहाँ पे होना चाहिए, तो ही ये होल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो पाएंगे। लास्ट पार्ट है सेवन्थ पार्ट। इसमें जो आपको डॉटेड लाइन ये गिवन है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है। आपने बताना है कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री का मिसिंग पार्ट कौन सा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब यही पार्ट इधर होना चाहिए, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, एक पार्ट गिवन है, आपको दूसरा पार्ट मिसिंग पार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। तो बस हाफ हाफ ये इसे पूरा करना है, इस डिज़ाइन को, बस कुछ नहीं करना। ऐसे और ऐसे इसका सेमी सर्कल। ठीक है, सेम ये वाला डिज़ाइन आपने राइट साइड पे बनाना है क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री गिवन है। टू लाइन्स मतलब इसका इमेज यहाँ भी दिखेगा, इसका इमेज यहाँ भी दिखेगा। मतलब अगर फोल्ड करोगे इसको तो यहाँ भी, इधर भी फोल्ड होना चाहिए और ऐसे भी फोल्ड होना चाहिए। इसका डिज़ाइन अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे इसे, इस ये फ्लैग टाइप है, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करोगे तो ये कैसे फ्लैग पे ओवरलैप होगा, ये फ्लैग होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, फोल्ड करोगे तो ही ये वाला फ्लैग बिल्कुल इसके ऊपर आके ओवरलैप हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे फोल्ड करें इस फ्लैग को ऐसे, तो यहाँ पे किस पे ओवरलैप्ड होगा ये, लाइक दिस। ठीक है, फोल्ड करके देखो, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है इस फ्लैग पे ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस फ्लैग को यहाँ भी ओवरलैप करवाना है, तो इसका फेस होना चाहिए लाइक दिस। फोल्ड करोगे तो ये वाला फेस बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप होगा। ठीक है, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन है ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली फोल्ड करो तो भी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, वर्टिकली फोल्ड करो तो भी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस एम की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो कैसा होगा, फोल्ड करोगे तो ये वाला एम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे फोल्ड करके इसी एम को अगर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो इस पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसी ही डायग्राम आपने इधर बना देनी है बस, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी। बिल्कुल सेम आपने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर देनी। ठीक है, फोल्ड करोगे इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी। यहाँ पे टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी इसलिए यहाँ पे फोर बनी, यहाँ पे वन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो एक एक ही बनेगी। ठीक है,
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.1। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।